तो ये हमारे जीवन का आध्यात्मिक पहलू होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या हम बात करते हैं कि उसका पूर्ण विकास तभी होगा जब वो बौद्धिक रूप से आगे बढ़े, अपने आप को फिट रखे, खाए पिए मस्त रहे, ठीक है। जब वो नैतिक रूप से आगे बढ़ रहा हो, ठीक है। मतलब हमको दोनों चीजें मेंटेन करके चल रही है, ठीक है। एक तो हमारे तरफ है कि फिजिकल चीजें हम मेंटेन कर रहे हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसको उठ के दौड़ते हैं या हमारा फिक्स रहता है कि हम 2 बार खाना खाएंगे, है ना, कैसे चीजें। उसी तरीके से हमारा आत्मा होता है। तो आत्मा का विकास हमारा तभी होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम होता है, ठीक है। अब अलग अलग धर्म में उसका अलग अलग परिभाषा है, लेकिन कहने का मतलब एक ही होता है, ठीक है। हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं, है ना। ईश्वर से हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कि कैसे एक तरीके से हम बोलते हैं कि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसमें भगवान से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो बातचीत हम जबकि देखते हैं कि हमेशा जब भी कोई बात करते हैं तो 2 पहलू होते हैं, एक बोलता है, एक सुनता है, फिर एक बोलता है, फिर एक सुनता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम बातचीत करते हैं तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि प्रार्थना में भगवान से कैसे बात करते हैं, हम तो बस अपनी बातें रखते हैं, है ना। लेकिन भगवान ऑलरेडी हमारे पास राइटिंग्स दे के गए हैं, गीता है, कुरान है, बहुत सारे ऐसे पवित्र पुस्तकें हैं जहाँ पर ऑलरेडी जितने भी अवतार आए हैं वो अपनी राइटिंग्स दे के गए हैं कि हमको किस युग में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा एक तरीके से हम बोलते हैं कि भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और उनके छत्र छाया में रहते हैं। और इनके इसकी कई बार ऐसा ही बोला जाता है कि हमको हमेशा प्रार्थना में स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं कि हम पूजा बैठे हैं, ठीक है, और कोई बच्चा हमको कुछ मार देता है, कुछ भी किया तो हम उसको बोले थे बाबू तुम जाओ मैं पूजा कर रहा हूँ, वो फ्लेक्सिबल मोड हमारा होता है, बहुत हम विनम्र होते हैं, ठीक है। और यही स्थिति की बात की जाती है कि क्या हम पूरे दिन यहाँ रहते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे हम पूजा से हटते हैं फिर हमारा जोन दूसरा हो जाता है, जो माहौल चलता है कि कोई कुछ बोला तो भी मार देंगे, बहुत सारे जोन होते हैं ना। तो वही चीज़ है, तो थोड़ा सा हमको इसको डेवलप करना होता है डे बाई डे, ठीक है। रेगुलर हम एनालाइज करें, पता है कि दिन भर का जो भी चीज़ें दिनचर्या होता है उसको हम शाम को थोड़ा सा लेखा जोखा करना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम दुकान की बात करते हैं, किराना स्टोर है, अगर वो रेगुलर का शाम का लेखा जोखा नहीं करे, उसको पता ही नहीं रहेगा कौन सा सामान लाना है, कौन सा नहीं लाना है, क्या मैं लॉस में हूँ, प्रॉफिट में, क्या चाहिए। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एनालाइज करना होता है और एक दिन में नहीं आना चाहिए, रेगुलर मांझने वाली चीज़ें हैं, बस अपने अंदर चीज़ों को मांझना है। क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमको खींचती है ना। तो हमारा मन है, हमारा कई सारी चीज़ें बस मांझने वाला काम करना पड़ता है हमको। तांबे का बर्तन होता है ना, आप जल चढ़ाते हैं, हम जाकर फिर रख देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर काला काला पड़ गया, तो वही होता है हम लोग के अंदर। रेगुलर मांझेंगे चमकेगा, नहीं मांझेंगे तो वहीं फिर हम काला 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 करते रहेंगे, तो धुंधला होते जाते हैं, ठीक। तो अपने आप को सर्वांगीण विकास करना तो दोनों रूप से, हम कैसे आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को स्ट्रांग करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही स्ट्रांग रहती है, बहुत सारी चीज़ें फायदे में आए हैं। और फिजिकल रूप से भी ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ पर फोकस करें, दोनों को बैलेंस करें।